हेलो एवरीवन, तेजस पथ पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 सॉल्व किए थे, तो चलते हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 की तरफ। प्रैक्टिस सेट 8 में पहला क्वेश्चन है, कार्य करने की दर कहलाती है। कार्य करने की दर जो कहलाती है वह क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है, पावर कहलाती है। पावर बराबर जो होता है वो वर्क बाय टाइम होता है, वर्क बाय टाइम। इसका यूनिट जो हो जाएगा पावर क्या हो जाएगा? वर्क क्या होता है? ये जूल हो जाएगा, वर्क का जूल हो जाएगा, और टाइम का क्या हो जाएगा? सेकेंड। जूल प्रति जो सेकेंड जो होता है, जूल प्रति सेकेंड किसका यूनिट हो जाएगा? पावर का। पावर का यूनिट क्या हो जाएगा? जूल प्रति सेकेंड। पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। किसी वस्तु में उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है। किसी वस्तु में किसी उपस्थिति के कारण वह वस्तु सुचालक जो बनता है वह किसके कारण? वह इलेक्ट्रॉन कारण बनता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी जो कितनी होती है वह r/2 होता है। इसको समझते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 3 था, हम गोलीय दर्पण किस लेते हैं? गोलीय दर्पण लेते हैं। गोलीय दर्पण ये क्या हो जाएगा? पोल हो जाएगा, पोल, जिसको बोलते हैं ध्रुव, जिसको P से डिनोट करेंगे। उसके यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ फोकस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कर्वेचर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा था फोकस और पोल के बीच की दूरी जो कहलाएगा वह क्या कहलाएगा? ये सेंटर का क्या कहलाएगा? आधा कहलाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? r/2 हो जाएगा, सेंटर का r/2। ये क्वेश्चन में पूछ रहा था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है? r/2 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर। किसी वस्तु को एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष f1 और 2f1 के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है, तो इसका नियमित प्रतिबिंब जो बनेगा कहाँ बनेगा? 4 नंबर का हम लोग देखते हैं, उत्तल लेंस है 4 नंबर का। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग देखते हैं उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको बनाते हैं, इसको मान लेते हैं उत्तल लेंस। यह मान लेते हैं f1 मान लेते हैं, ये हो जाएगा f2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2f1, इसको मान लेते हैं 2f2, ये हो जाएगा इन्फिनिटी, और ये भी हो जाएगा इन्फिनिटी। जब हम किसी वस्तु को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है कहाँ बनता है? वह f2 बनेगा। जब हम किसी वस्तु को इन्फिनिटी और 2f1 के बीच रखेंगे, जब हम किसी वस्तु को इन्फिनिटी और 2f1 के बीच रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा f2 और 2f2 के बीच बनेगा, 2f2 के बीच बनेगा। जब हम किसी वस्तु को 2f1 पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब 2f2 पड़ेगा, 2f2 बनेगा। जब हम किसी वस्तु को 2f1 और f1 के बीच रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वह 2f2 और इन्फिनिटी के बीच बनेगा। जब हम किसी वस्तु को f1 पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी बनेगा। उसके बाद ये देख लेते हैं छोटा और बड़ा और बराबर कब बनता है। जब हम किसी वस्तु को इन्फिनिटी पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? f2 बनेगा। तो ये किसके आकार का बनेगा? ये बिंदु के आकार का बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा। जब हम वस्तु को इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा कहाँ बनेगा? f2 और 2f2 के बीच बनेगा। और कैसा बनेगा? ये छोटा बनेगा, छोटा। जब हम किसी वस्तु को 2f1 पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका बस प्रतिबिंब बनेगा 2f2 बनेगा। और कैसा बनेगा? ये बराबर बनेगा, बराबर आकार का बनेगा। जब हम किसी वस्तु को 2f2 और f2 के बीच रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2f2 और इन्फिनिटी के बीच बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। जब हम किसी वस्तु को f1 पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा इन्फिनिटी बनेगा। कैसा बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, बड़ा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था, जब हम किसी वस्तु को 2f1 और f1 के बीच रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ये कैसा बनेगा? जब हम 2f1 और f1 के बीच रखेंगे इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2f1, 2f2 और इन्फिनिटी के बीच बनेगा। कैसा बनेगा? ये बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वह क्या होता है? वास्तविक। और अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो क्या होता है? वास्तविक होता है, बड़ा होता है, और उल्टा होता है। यहाँ देख लिया हम, बड़ा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसे नेक्स्ट चलते हम लोग। तो इसका बोल रहा है उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर f1 और 2f1 के बीच बना प्रतिबिंब जो बनेगा कैसा बनेगा? वह वास्तविक और बड़ा बनेगा। जैसे उत्तल लेंस तैयार रहेगा तो इसको हम किससे कंपेयर करेंगे? इसको हम कंपेयर करेंगे अवतल दर्पण से। और अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है क्या होता है? वास्तविक होता है, बड़ा होता है, और उल्टा होता है। ये हो जाएगा वास्तविक और बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग, विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? वह विभवांतर उत्पन्न करने हेतु, इसका आंसर क्या हो जाएगा? विभवांतर उत्पन्न करने हेतु, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या होता है? यह क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा, सी इसका आंसर हो जाएगा। वाणिज्यिक इकाई क्या होता है? किलोवाट घंटा हो जाएगा इसका। 7 में चलते हैं। डायनमो में विद्युत धारा डैश के सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। इसका किसका उपयोग करेंगे? वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कार्य करता है ये। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 8 नंबर पर। निम्नलिखित का सही उत्तर मिलान कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसे कार्य है, कार्य क्या हो जाएगा? कार्य जो होता है वह क्या होता है? कार्य का यूनिट जो होता है क्या होता है? कार्य का यूनिट क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। एक का डी, एक का डी इसमें भी है, एक का डी इसमें भी है, एक का डी इसमें भी है, तो डी नंबर ऑप्शन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे बैटरी है, बैटरी क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो बी का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बी का ए। 2 का जो ए हो जाएगा, 2 का ए इसमें भी है, 2 का सी, ये सी नंबर गलत हो जाएगा, और 2 का सी ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और इसमें देख लेते हैं। जैसे शक्ति कार्य क्या होता है? शक्ति का यूनिट जो होता है क्या होता है? शक्ति की यूनिट जो होता है वो किलोवाट घंटा है, इसका आंसर सी हो जाएगा। और माइक्रोफोन क्या करते हैं हम? माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 4 नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। A1 का डी हो जाएगा, 2 का ए हो जाएगा, 3 का सी हो जाएगा, और 4 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे 9 नंबर है इसका। नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है? नारियल का जो छिलका होता है, छिलके में जो मौजूद होता है कौन सा ऊतक जो उसको क्या करता है? कठोर और दृढ़ बनाता है। यह हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। क्या करता है? स्क्लेरेनकाइमा एक ऐसा ऊतक है जो नारियल को क्या करता है? उसको दृढ़ और कठोर बनाता है। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा चूर्ण प्रवार मोलास्का संघ से संबंधित नहीं है? मोलास्का संघ से कौन सा संबंधित नहीं है? वह कौन सा हो जाएगा? एंटीडोन हो जाएगा। इसका आंसर क्या? बी हो जाएगा, एंटीडोन। नेक्स्ट चलते हैं। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन कितने अणु से जुड़ा रहता है? ग्लूकोज का जो फॉर्मूला आता है क्या होता है? C6H12 और ऑक्सीजन कितने अणु से जुड़ा रहता है? 6 अणु से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है? यह हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। क्या है? पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये हो जाएगा आंसर। अधिवृक्क ग्रंथि क्या है? ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। और थायराइड ग्रंथि क्या है? ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन से नहीं है? पूछा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन से नहीं है? यह हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, लाल ग्रंथि। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 30 नंबर। रेटिनॉल का मुख्य रूप से संबंधित है। रेटिनॉल ए जो है विटामिन ए है, विटामिन ए का क्या है? रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल हो जाएगा। जैसे बी है, विटामिन बी है, विटामिन बी का जो होता है रासायनिक नाम क्या होता है? ये थायमीन होता है, थायमीन। जैसे विटामिन डी है, विटामिन डी जो होता है वह क्या होता है? विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का जो इसका रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन ई जो होता है इसका रासायनिक नाम जो होता है वह क्या होता है? ई का रासायनिक नाम जो होता है वह टेकोफेरोन होता है, टेकोफेरोन हो जाएगा, टेकोफेरोन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 40 नंबर चलते हैं। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए डैश की जाती है। कैंसर के ऊतकों की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं? बायोप्सी करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है? वृक्ष का उदाहरण जो क्या हो जाएगा? यह इसका आंसर हो जाएगा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, जिंको बाइलोबा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 60 नंबर चलते हैं। 60 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में श्वसन अंतिम उत्पाद है? पौधों में जो अंतिम श्वसन जो होता है उत्पाद जो होता है वह क्या होता है? बस CO2 होता है, H2 होता है और ऊर्जा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 70 नंबर। स्मृति में सुधार के लिए आयुर्वेद में किस पौधे का उपयोग किया जाता है? आयुर्वेद में जो है स्मृति का सुधार के लिए आयुर्वेद में किस पौधे का उपयोग किया जाता है? वह ब्राह्मणी। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ऑक्जेलिक एसिड एक प्राकृतिक स्रोत है। ऑक्जेलिक एसिड जो किसमें पाया जाता है? वह चिटिक डंक में नहीं पाया जाता है, इमली में नहीं पाया जाता है, खट्टा दूध में नहीं पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? परमाणु की संख्या जो होती है अधिकतम किस में होती है? जैसे पी फास्फोरस है, फास्फोरस में परमाणु की संख्या कितनी होती है? P4 होता है।
फास्फोरस में P4 4 होता है इसमें। जैसे नियोन है, ये अक्रिय गैस, इसमें 1 हो जाएगा नियोन में। जैसे आर्गन है, आर्गन, इसमें भी 1 हो जाएगा आर्गन में। सल्फर, सल्फर में क्या था, परमाणु संख्या कितनी होती है, 8 होती है। सबसे अधिकतम किस में हो जाएगा, ये सल्फर हो जाएगा। आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है। धातुओं के रूप में, धातुओं के रूप पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता जो होती है वो किसमें होती है, वो तन्यता कहलाती है, तन्यता। इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रोटॉन में धनात्मक आवेश जो होता है कितना होता है, 1.6। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। ये अगर इसमें प्रोटॉन, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन पूछा होता तो यहाँ क्या आता है, -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। यहाँ बस माइनस लग जाता है इलेक्ट्रॉन में, और प्रोटॉन में क्या होता है, यहाँ प्लस हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका क्या बदल जाता है। जब हम न्यूट्रॉनों की संख्या, किसी परमाणु संख्या में अगर न्यूट्रॉनों की संख्या हम बदल देते हैं तो इसमें क्या होता है, वह समस्थानिक क्या होता है, इसका चेंज हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 23 नंबर, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है तो इसकी संयोगिता क्या हो जाएगी, इसकी संयोगिता क्या हो जाएगा। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब मैग्नीशियम का निकालते हैं क्या होता है, 2 8 और 2 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, इसको अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग करेगा। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है वह क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा, +2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, +2। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग करेगा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, +2। जो त्याग करता है उसे प्लस आता है। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति में डैश है। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में डैश है, या उदासीन है, या क्षारीय है, या अम्लीय है, या उभयधर्मी है। एल्युमिनियम जो होता है Al2O3 जो होता है, यह क्या, एक उभयधर्मी है। क्या है ये, उभयधर्मी, उभयधर्मी ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या एक प्रकृति में क्या उभयधर्मी ऑक्साइड है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है, जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे पहला हम मान लेते हैं, जैसे अल्केन होता है, जैसे है अल्केन, अल्केन इसका फॉर्मूला आता है CnH2n+2। ये क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है ये, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसका दूसरा आता है अल्कीन, अल्कीन इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। यह एल्कीन, ये क्या है, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसका 3 नंबर में है अल्काइन, एल्काइन इसका फॉर्मूला आता है CnH2n-2। ये भी क्या है, एक वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और अल्केन जो होता है क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। अल्किन क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। और अल्काइन क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, सॉरी ये भी डबल बॉन्ड होता है, ये भी डबल बॉन्ड होता है। तो अल्केन क्या है, अल्केन क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अल्किन क्या है, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और अल्काइन क्या है, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो 25 नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एथेन। जैसे एथेन, जैसे अल्केन, अल्केन है, अल्केन, अल्केन को उच्चारण में क्या आता है, एन आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अल्केन हो जाएगा। जैसे बेंजीन है, बेंजीन, तो अल्कीन, तो इसका उच्चारण होता है अल्किन से, तो ये नहीं होगा। जैसे एथीन, ये अल्किन से रिलेट करता है, ये भी नहीं हो जाएगा। एथिलीन, एसिटिलीन, ये भी एल्किन से रिलेट कर रहा है, ये नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मतलब एल्केन। एल्केन क्वेश्चन किस में हो रहा है, एथेन में। एथेन और एल्केन, केन और थेन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 25 नंबर का।